हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ पीयूष बिधानी। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो जो होने वाली है आप लोगों के लिए, जितनी भी मैंने अभी तक अपने चैनल पे पूरे चैनल पे जितनी भी वीडियोस डाल दी हैं उससे हट के होने वाली है आज की वीडियो। जितनी भी मैंने वीडियोस डाल दी है, जितनी आप हमें चैनल विजिट करोगे ऐसी कोई वीडियो आपको मिलेगी नहीं वैसे। तो मैं आज आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ अपना। कौन सी क्लास का? 10th क्लास का। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि 8th के बाद ऑब्वियसली हम सबको पता है 8th के बाद हम सबकी लाइफ बदल जाती है, चेंज हो जाती है ऑब्वियसली। तो उसके बाद मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि 9th से मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई 10th से अभी तक। यानी कि मैं अभी 12th पास हो चुका हूँ, 12th हो गया है मेरा। और 9th 8th के बाद मेरी लाइफ कैसे आई 9th 10th 11th 12th में, ठीक है। तो जल्दी वीडियो लंबी होने वाली है इसलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो 6th में था मैं। 6th में हमारा दून में एडमिशन हुआ, दून नॉर्ड अकेडमी। 6th हमारा ठीक-ठाक निकल चुका था अच्छे से। 7th आई, 7th में पूरे साल हम लॉकडाउन में घर में थे, क्योंकि लॉकडाउन लगा था ऑब्वियसली। आप लोग को पता होगा 2020 में मैं 7th में था। आप लोगों को पता ये नहीं पता होगा कि मतलब आप लोग कौन-सी क्लास में हो, ये पता होगा 2020 में, ठीक है? मैं 7th में था, क्योंकि अभी 12th पास हो गया तो 7th में ही होऊँगा, हाँ। तो उसके बाद पूरा लॉकडाउन में ही निकला, ठीक रहा फिर भी। मज़ा सबको ही आया क्योंकि पहला-पहला था, अब कोई होगा वो मज़ा नहीं आएगा अब, क्योंकि अब 12th पास हो चुके हैं, ठीक है? अब तो उस टाइम पे टिकटॉक भी काफ़ी फ़ेमस था, ठीक है? 8th क्लास आई, 8th क्लास में आधा लॉकडाउन में ही गुज़रा, क्योंकि स्टार्टिंग में 8th क्लास में स्कूल खुला, 7th लास्ट-लास्ट में खुला, 8th स्टार्टिंग में खुला, बाकी पूरा बंद था। उसके बाद लास्ट-लास्ट में खुला। 8th के बाद आप लोगों को पता है कि कितने फ्रेंड्स होते हैं, बहुत कुछ सब कुछ बदल जाता है, मतलब लाइफ बहुत कुछ बदल जाता है लाइफ में। बुक्स बदल जाती हैं, पढ़ाई बदल जाती है, एजुकेशन सब बहुत कुछ बदल जाता है, दोस्त बदल जाते हैं, क्लासेस बदल जाती हैं। हम मतलब पहले हमारी पूरी बिल्डिंग थी, नर्सरी से 8th तक एक सेपरेट बिल्डिंग थी, 9th से 12th तक एक सेपरेट बिल्डिंग, 9, 10, 11 साइंस, 11 कॉमर्स, 12 कॉमर्स, 12 साइंस। तो मतलब नर्सरी से 8th तक, अगर जब हम 8th में हैं तो हम उस बिल्डिंग के सबसे सीनियर्स हैं 8th में, और 9th में जब हम जाएँगे तो हम उस बिल्डिंग के सबसे जूनियर हैं, ठीक है? 9th में गए, ठीक है। उसके बाद बुक्स बदली, मतलब 9th क्लास में अलग ही लग रहा था, मतलब आके मतलब टीचर ने कहा कि अगर कंप्लीट नहीं होगा काम मार-वार खाओगे, ऐसा-वैसा, मतलब बहुत कुछ पता चला मुझे लाइफ़ के बारे में 9th में भी आके। और और एक बात बताऊँ तो मतलब फिज़िक्स, फिज़िक्स मेरे लिए एक ऐसा सब्जेक्ट था, जिसके मुझे एबीसीडी भी नहीं आती थी। कुछ नहीं पता था मुझे 10th में आया जब मैं। मतलब मैं सोचता था यार 10th 9th में मैंने पढ़ा ही नहीं यार, 10th में तो इतना ज़रूरी है फिज़िक्स यार, 10th में मतलब मेरा बोर्ड है, अब तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। तो 9th में 10th में मैं समर वैकेशन में गया था कहीं, वहाँ मुझे पता चला कि पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला नाम का एक ऐप है, एक प्लेटफ़ॉर्म है, एक यूट्यूब चैनल है जो फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। फिजिक्स नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट वो फ्री में पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है उनके कोर्सेज़, ठीक है? तो मैंने पढ़ा, क्योंकि 9th में मैंने कहा पीडब्ल्यू फिजिक्स भी पढ़ाता है? अच्छा, क्योंकि मैं 9th में वो पहली-पहली बार सुना था उसका नाम एक बार, मैंने कहा ये भी पढ़ाता है, ठीक है इससे पढ़ते हैं। तो मैं आया जब, तो मैं जब वहाँ से जाके घर आया तो मुझे पता लगा, ठीक है, पढ़ा मैंने, स्टार्ट करा, एक नोटबुक ली मैंने बहुत मोटी, मैं आपको कभी दिखाता भी वाली नोटबुक। पता आपको अगर यहाँ वो नोटबुक होती, ठीक है? उसके बाद मैं सारे नोट मैंने जब मुझे फिज़िक्स, एसएसटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी, इकोनॉमिक्स, बायो, केमिस्ट्री सब कुछ मैं पीडब्ल्यू से ही पढ़ते गया। मतलब तो उसके बाद अब मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना है तो सब कुछ बताना पड़ेगा। 10th में आके मुझे मोबाइल के बारे में बहुत कुछ पता चला कि स्नैपचैट नाम का एक ऐप होता है जिसमें हम फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, चैट कर सकते हैं, रील्स देख सकते हैं, लोकेशन चेक कर सकते हैं, फ्रेंड्स बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, स्नैप भेज सकते हैं जगह-जगह की। जो हम कर रहे हैं वो औरों को भी शेयर कर सकते हैं साथ-साथ, ठीक है? उसके बाद आया, स्नैपचैट में आया, मतलब मेरे से ज़्यादा मेरी सिस्टर को पता था, उसने बताया मुझे इसके बारे में, ठीक है, छोटी, ठीक है? तो उसने मैं स्नैप देखता था सबकी। अब चैट में एक बार एक लड़की आई, ऑब्वियसली साफ-साफ बता रहा हूँ, ठीक है? आई, उसके बाद मैंने कहा यार अच्छा, मैंने फ्रेंडशिप की, मेरी दोस्त बनी वो। उसके बाद अब भाई पर्सनल चीज़ें तो मैं नहीं कहूँगा इसको, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है,
पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो ऐसा कभी हो तो देख लेना ध्यान से, ठीक है? तो अब दिक्कत क्या थी, जो मेरी स्नैपचैट की आईडी थी, वो उसका जो यूज़र नेम था वो गलत नेम से था। जो मैं नहीं चाहता था उस नाम से था वो। मैं नहीं चाहता था क्या मतलब अ, मैं कुछ और रखना चाहता था और वो कुछ और था, ठीक है? तो मुझे पहले क्योंकि पहली-पहली बार पता था कि स्नैपचैट में यूज़र नेम होता है, नेम होता है, स्नैप वगैरह के नाम की कोई चीज़ होती है। इंस्टा मैंने सिर्फ़ सुना था, मैं दूर-दूर तक इंस्टा से मेरा कोई लेना-देना नहीं था। 10th क्लास में था, ध्यान रखना 10th क्लास में था मैं, इंस्टा से मेरा कोई लेना-देना नहीं था। अभी चल रहा है 2023 मान लो जुलाई, ठीक है? उसके बाद उम, आया लाइफ़ आई मतलब स्नैप में मैं यूज़र नेम चेंज करने के लिए मैं इतना बुद्धू, मैं इतना पागल इंसान, मैं यूज़र नेम चेंज करने के लिए मैंने अपना अकाउंट लॉग आउट कर दिया। स्नैपचैट का यूज़र नेम चेंज करने के लिए मैंने अपना अकाउंट लॉगिन आउट कर दिया, तो मेरी हालत ख़राब। मैंने कहा अब यार किससे बात करूँगा, बात किससे करूँगा? मेरे को मतलब एडिक्शन क्या कह सकते हैं, मतलब रोज़ यूज़ करता था तो नॉर्मली मैंने कहा जब मुझे पता चला कि स्नैपग्राम को भी कोई चीज़ होती है, स्नैप भेज सकते हैं, मैं भेजता था सबको, ठीक है? उसके बाद मैंने कहा यार अब क्या करूँगा, अब क्या करूँगा? उसके बाद उसी फ्रेंड ग्रुप में मेरे से किसी ने पूछा था कि इंस्टा यूज़ करता है, तो जिसकी मुझे यूज़र नेम पता था, उसको मैंने किया इंस्टा पहली बार डाउनलोड। इंस्टा मैंने डाउनलोड किया 10 नवंबर 2023 को। मैंने इंस्टा में सर्च किया उसी बंदे की आईडी को, तो मेरे को मिला। अगर मान मतलब 24 अक्टूबर 2023 को उसने मुझे अपनी फ़ोटो भेजी थी कि फ़ोटो भेजी थी कि स्नैप मैंने कहा ये तुम हो? उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला अच्छा ठीक है, ठीक है। मतलब मैंने फेस नहीं देखा था। उन्होंने सिर्फ़ पीछे की बैकग्राउंड का फ़ोटो भेजी थी, ठीक है? तो एस्थेटिक फ़ोटो बना के उस टाइम पे ऐसी चलती थी, ठीक है? तो मैंने कहा अच्छा, ठीक है। अगर वो फ़ोटो नहीं भेजी होती उन्होंने, तो मैं नहीं पहचान पाता कि कभी वो है। उसके बाद मैंने उन्हें फ़ॉलो करने की रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश की। उसके बाद वहाँ से बना मेरा अकाउंट, फिर आया मैं इंस्टा में। वहाँ से एंट्री हुई मेरी इंस्टा की और आज भी मैं इंस्टा में हूँ 2023 नवंबर से। नवंबर, दिसंबर दिसंबर मतलब वो उस बंदे ने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। क्यों? ये मुझे 2024 में पता चला कि क्यों नहीं की। क्योंकि मैं रैंडम बंदा था, मतलब अननोन पर्सन था और वो इंसान था छत्तीसगढ़ का, ठीक है? छत्तीसगढ़ का। तो उसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की, ठीक है? उसके बाद मेरी लाइफ में एक और की एंट्री हुई दिसंबर 2023 में, ठीक है? जिससे मैंने साल भर बात की। जनवरी 2024, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कंटिन्यू, कंटिन्यू। 10th आया, बोर्ड दिए, उसके बाद ऐसा-ऐसा हुआ मतलब कि मतलब अलग ही लाइफ़ चल गई थी, अलग ही लाइफ़ हो रही थी मतलब मेरी, ठीक है? 10th आ गया था, बोर्ड दिए, 11th आया, मतलब 10th में इतना बताऊँ, जो भी मैं पास भी हो पाया ना, एटलीस्ट पास भी हो पाया, वो भी मैं पीडब्ल्यू की वजह से ही पास हो पाया। फिज़िक्स वाला की वजह से ही पास हो पाया मैं, वरना मेरी हालत भी नहीं थी, ठीक है? उसके बाद नोट्स बनाते जा रहा था मैं, नोट्स बनाते जा रहा था, कुछ भी हो जाए, ठीक है? पूरी नोटबुक मैं आपको दिखाता भी यहाँ नहीं है क्योंकि बंद हो गया उधर की साइड से, ठीक है? अब क्या क्या बताऊँ अब इसमें मैं 11th आ गया था। 11th आई लाइफ 11th आ गई। 11th में मैंने बात की, 10th में मैंने बात की। 10th में तो मेरा वैसे ही गुजरा नॉर्मली। 11th में मैंने बात की कंटिन्यू, फिर आ गया 12th। 12th में मैंने सिंगिंग स्टार्ट की। मार्च टाइम पे मैंने सिंगिंग स्टार्ट की। इंस्टा में वीडियोज़ डालना स्टार्ट किया। पहला गाना था मेरा तू है कहाँ, कि जब मैं हद से आगे बढ़ गया था आशिकी में, ठीक है? तो वाला गाना मैं सॉन्ग मैंने डाला, बहुत सारे कमेंट्स भी आए, लाइक भी आए क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि ये गाना गाता हूँ, ठीक है? मतलब अच्छा लगता था उन्हें जब मैं गाता था स्कूल में, इसलिए उन्होंने लाइक किया, वरना वो भी नहीं करते, ठीक है? ठीक है? उसके बाद वीडियो डालना मैंने स्टार्ट किया, डाली, बहुत सारी वीडियो डाली। एप्रॉक्स मैंने 80-90 वीडियोज़ डाल दी थी अपने चैनल पे, जिसमें मैक्सिमम एक वीडियो में लगभग 97 लाइक थे, उससे ज़्यादा नहीं थे, ठीक है? व्यूज़ कहें तो 1100-1200 व्यूज़ आ गए थे, ठीक है? उसके बाद एक टाइम आया
एक टाइम ऐसा आ गया था मेरे गाँव में, हर दूसरे बंदे की जो इंस्टा चलाता वो तो ठीक है, सच्ची बता रहा हूँ मैं, जुलाई पीक पे एक ऐसा टाइम आ गया था जब हर बंदे की फ़ीड में मेरी वीडियो आ रही थी। भले वो लाइक ना करे, कमेंट ना करे, शेयर ना करे, हर बंदे की फ़ीड में मेरी वीडियोज़ आ रही थी। इंस्टा की सिंगिंग की वीडियोज़ आ रही थी, ठीक है? तो उसके बाद मेरे को अचानक से रियलाइज़ हुआ कि मैं 12th में हूँ, मैं तो मेरी 12th की स्टडी है, मैं ही रील्स क्यों डाल रहा हूँ? तो उसके बाद मेरे को अचानक रियलाइज़ हुआ, तो नेट वेट नहीं था, वाईफ़ाई बंद था। जब मेरे को रियलाइज़ हुआ, उसके बाद जब नेट आया, तब मैंने एक-एक करके सारी वीडियोज़ डिलीट की, सारी वीडियोज़। उसके बाद मैंने, ये आप लोगों को पता है, फिर मैंने व्लॉग्स बनाना भी स्टार्ट किया। ये जब मैंने सिंगिंग वीडियोज़ ख़त्म की, बंद की, उसके बाद ही मैंने ये स्टार्ट किया, क्या कहते हैं, व्लॉग्स बनाए, जो आप मेरे जुलाई के व्लॉग्स देखते हो, ये वगैरह-वगैरह, छत में एक्सरसाइज करने वाले, ठीक है? तो इतना ही एक्सपीरियंस था मेरा, और 10th और बहुत चीज़ें सीखी मैंने। इंस्टा में तो भाई बहुत लोग आए लाइफ में 10th में, बहुत गए, और ऐसे भी हैं जो अभी भी हैं साथ में, ठीक है? तो बाकी अगर आप लोग बोलोगे तो मैं और भी ऐसी कोई वीडियोज़ लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, एक्सपीरियंस शेयर करने वाली आगे की भी, ठीक है? और एक-एक चीज़ बताऊँगा अगर आप चाहो तो, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ठीक है? मतलब बात 2023 की बात है, 10th में, मतलब अक्टूबर भर उससे, जो मेरा फ्रेंड था, उस फ्रेंड से मेरी लगातार बात होती थी अक्टूबर में। मतलब उसको इतना नहीं रियलाइज़ हुआ कि मेरी उससे बेस्ट फ्रेंड दोस्ती हो गई है अच्छी खासी, ठीक है? तो उसे रियलाइज़ नहीं हुआ। उसने लास्ट में बोल दिया कि एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। तो बस इतना ही था। कैसा लगी बताइएगा। बाय।